नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सबसाहूणं। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चिंता झूठी, आशा झूठी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। चिंता झूठी और आशा झूठी। वस्तु स्वरूप समझने के बाद चिंता भी झूठी सिद्ध होगी और आशा भी झूठी सिद्ध होगी। चिंता नहीं करोगे नहीं कह रहा हूं, चिंता छोड़ दो ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। वस्तु स्वरूप को समझने पर चिंता झूठी सिद्ध होगी। भजन का भी दे रहा हूं, वस्तु स्वरूप समझने पर। कैसा है वस्तु का स्वरूप? सरलता से फिर वही दृष्टांत सरल बोलो। शक्कर को मीठा करने की चिंता कैसी है? झूठी। आशा, अब आशा भी लगाओ। बोलो शक्कर को मीठा करने के लिए किसकी आशा करें? किसकी आशा करें? भगवान की, भक्तामर की, नवकार मंत्र की। बोलो किसकी आशा करें? ये वस्तु स्वरूप। शक्कर का स्वरूप जानने के बाद चिंता भी झूठी, और आत्मा में लगाओ। आत्मा को मोक्ष जाने के लिए किसी की आशा करने की जरूरत नहीं है। आशा नहीं है तो उनकी ओर देखना क्यों? किसी की ओर क्यों देखते पता है? आशा से। अभी भी किसी की ओर देखने लगो तो झट समझ जाए मुझसे कुछ आशा की जा रही है। भगवान की ओर क्यों देखना? सोचो, भगवान की ओर क्यों देखना और कब देखना और कितना देखना? केवल देखना ही नहीं सीखना, कब तक और कितना? बोलो कब तक देखना और कितना देखना? हमने ये सीखा है बचपन से कि रोज भगवान के दर्शन करना। कितना, कब और कैसे, ये भी सीखो। भगवान को देखना, देखना तो समझ ही गए होगे। ऐसे देखो, अंतर्मुख होकर देखो।
कितना देखो कि जब तक अपने में नहीं देख पाओ, कैसे देखो कि ऐसे देखो कि अपना प्रभु दिख जाए। बोलो मंदिर काय के लिए गए थे? सोचो, हमें तो एक फॉर्मेलिटी रटी हुई है बचपन से, ट्रेडिशन, ये पूजा करनी है, ये द्रव्य चढ़ाना है, फिर ऐसे करना है, फिर एक माला फेरनी है। नहीं फेरते तो आप यदि रोज करते हो ना माला 9 कौन 108 बार, नहीं करते तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। हम ट्रेडिशन को करते चले जाते तो लगता है हमने बहुत बड़ा धर्म किया, और जिस दिन ट्रेडिशन छूटा उस दिन लगता है हम तो भैया पहले से भ्रष्ट हो गए। फिर से कह रहा हूँ, देव दर्शन कब, कितना, कैसे, कब करना चाहिए देव दर्शन? बोलो कि रोज सुबह उठ करके, नहीं ये उत्तर गलत है। भाई साहब हमने तो बचपन से सुना, यही तो कह रहा हूँ, बचपन से सुना है आपने। कब का उत्तर बताओगे? जब तक स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना महत्वपूर्ण है या रोज सुबह उठ करके दर्शन करना महत्वपूर्ण है? आप कौन सी भावना भाते हो रोज? हे भगवान ऐसी शक्ति दो, रोज मरते समय तक आपका दर्शन नहीं छूटे। पढ़ा हो समाधि के पाठ में, प्राण तन से निकले तो आपका चेहरा सामने हो, आपका वो नमकार मंत्र गूंजे, आदि आदि। कब तक, किस दिन? बहुत सारे उत्तर है, लिखना, इसलिए मैं कहता हूँ लिखो। नमो का, अब जैसे जिन दर्शन की बात कर दी तो आप लिखो, ये 4 पॉइंट क्लियर करो। आचार्यों ने देखा है अशुभ से बचने के लिए भगवान का दर्शन करो, शास्त्रों की अध्ययन करो, मुनिराजों की संगति करो, धर्मात्माओं की संगति करो। कब तक? अशुभ से बचने के लिए। बोलो आप काय के लिए गए थे? हमें लगता ही नहीं कि हम आशा कर रहे हैं, या तो कह रहे आशा झूठी। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ सरल प्रश्न, बोलो शक्कर को मीठा करने के लिए पार्श्वनाथ का स्मरण करना चाहिए या महावीर भगवान का या आदिनाथ का या सीमंतर स्वामी का? बोलो बोलो, जरूरत ही क्या है? आप ये कहो जरूरत ही क्या है? शक्कर स्वभाव से मीठी है तो किसी की आशा क्यों? अब इधर लगाओ, आत्मा स्वभाव से ही भगवान बनने में समर्थ है तो भगवान की ओर भी क्यों देखना? उल्टा मत लेना, मैं तो वजन इस पे दे रहा हूँ। कब देखना ये तो मैंने बता ही दिया, क्यों देखना ये बता ही दिया, कैसे देखना ये बता दिया। केवल देखना ये तो जैन धर्म नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, यदि हमें अपना पर्पज नहीं है आत्म कल्याण का, सम्यक दर्शन का, तो हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में एक ही बात सेट हो जाती है, मेमोरी फीड, कि हमें रोज सुबह उठ के मंदिर जरूर जाना है। क्योंकि हमारी दादी कहती थी, बचपन से मम्मी कहती थी, बेटा बाकी सब पाप करियो लेकिन मंदिर जरूर चले जाना। ठीक है, तब आप छोटे थे तो मम्मी वैसे ही कहेगी, दादी वैसे ही कहेगी, लेकिन अब तो आप समझदार हो। देव दर्शन, ध्यान से सुनना, देव दर्शन एक पर्पजफुल एक्टिविटीज है। क्या बोला मैंने? देव दर्शन एक पर्पजफुल एक्टिविटीज है। पर्पज क्या है ये बताओ। जैसे अब ये आपको खोजना है, मैं तो आपसे प्रश्न करूंगा, बोलो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? एक पर्पजफुल एक्टिविटीज है या नहीं? तो क्यों जाते हो? आप झट बोलो, बुखार था, तबीयत खराब थी, ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा, एक पर्पजफुल था। बोलो कोचिंग में कौन जाता है, स्कूल में कौन जाता है? एक पर्पजफुल एक्टिविटीज है। बोलो रसोई घर में कौन जाता है? एक पर्पजफुल एक्टिविटीज है। भूख लग रही है, भोजन बनाना कौन सीखता है, भोजन करता कौन है, आदि सब पर्पजफुल है। टोटमल जी साहब ने लिखा है, बिना लक्ष्य के तो चींटी भी गमन नहीं करती। क्या लिखा है? बिना प्रेशर के तो, मेरे पहले दिन से चर्चा चल रही ट्रेडिशन,
ट्रेडिशन में धर्म नहीं होगा, ट्रेडिशन में रुके रहने से धर्म नहीं होगा। खराब नहीं मानना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल में हो जाते हैं, ट्रेडिशन में ही जुड़ जाते हैं, उससे ही रह जाते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपन ट्रेडिशन से निकले। कैसे निकले, तरीका बता दिए, विचार करो, पर्पस। बोलो भाई संडे के दिन ऑफिस जाते हो कि नहीं, क्यों नहीं जाते? पर्पस नहीं, छुट्टी है, हॉलीडे, बताओ बिना पर्पस के तो नहीं जाते। तो रोज मंदिर क्यों जाते हो, प्रश्न है हमारा, प्रश्न होना चाहिए। तो वो समझना आप इसमें। ओह, जिन दर्शन करके यदि निज दर्शन होता है तो निज दर्शन पर्पस है, करिए। तो फिर क्यों निज दर्शन किस दिन हुआ आपको, कि हम करते ही नहीं? इसको हम कहते हैं रूढ़ हो गए, हम रूढ़, समझ गए, रूढ़ हो गए, और क्रियाओं में रूढ़ हो गए। प्रणव जी साहब ने लिखा है, कोई भी क्रिया करते हो तो फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप ये नहीं सोचते कि क्यों करना है। जल्दी बोल गई। किसी भी क्रिया का फल, अहिंसा की क्रिया का फल पानी छानते हो, क्यों? वो हमें भैया सिखाया था, छान लेते भाई। क्यों? आपकी करुणा कितनी जुड़ी है उसमें, आपको भगवान आत्मा कितने दिख रहे हैं उसमें, अनंत जीव राशि दिख रही कि नहीं दिख रही? ओहो, वो पूरा है कि नहीं? पानी छानने की क्रिया का फल नहीं है, पानी छानने के पीछे पर्पस क्या है, एक बता दिया, सब जगह लगा लो आप। वस्तु स्वरूप विचार करने पर चिंता झूठी, आशा झूठी। जो बाद में आए हो वो फिर से सुन लो। शक्कर को मीठा करने की चिंता कैसी है, और शक्कर को मीठा करने के लिए किसकी आशा करें? टाटा की, बिरला की, नरेंद्र मोदी की, भक्त आमिर की? बोलो किसकी आशा करें? आशा झूठी है। अब जाओ, अब आत्मा में सीधे सीधे रहो। ऐसे ही द्रव्य कैसा है कि इसमें आशा और चिंता नहीं करना। आत्मा अनादि अनंत है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। आत्मा अनादि अनंत सैफ है, द्रव्य अपेक्षा कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? आपने कभी ये सोचा है एक दिन जीव एक्सपायर हो गया तो बनाए रखने के लिए कुछ करें, जीव को जिंदा बनाए रखने के लिए कुछ करेंगे? जीव संबंधी नो प्रॉब्लम, जीव अनादि अनंत है, ठीक, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। गुण आत्मा में अनंत गुण है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 2/3 प्रॉब्लम खत्म। अब 1/3 है पर्याय। मैं तो बहुत छोटा उत्तर दूंगा, लेकिन मजा बहुत आता है उसमें। आप उसे फोकस करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा है वो उत्तर, अल्टीमेट उत्तर दे रहा हूँ। छोटा है, लंबा चौड़ा तो बहुत कहा जा सकता है, लेकिन मैं अल्टीमेट दे रहा हूँ, अल्टीमेट। पर्याय के बारे में बोलो पंडित जी, पर्याय में बहुत विकार है, पर्याय में मोह राग देश है, पर्याय में कर्म का उदय है, पर्याय में कपड़े पहनने हैं जी, वो सब बहुत पर्याय में बहुत सारी चीज़ है। उस सबका एक छोटा सा उत्तर है। पर्याय अपनी ही योग्यता से सम्यक्त करती है, केवल ज्ञान देती है, मोक्ष जाती है। ये अल्टीमेट उत्तर है। पर्याय अपनी ही योग्यता से, अपनी ही योग्यता से, अपनी ही योग्यता से। 3 बार क्यों बोल दिया? क्योंकि किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी निमित्त की पराधीनता नहीं है, दान की पराधीनता नहीं। अभी मैं बोल दूं ना 1 करोड़ का दान दे, उसे मोक्ष होगा, आप सब दुखी हो जाओ। क्योंकि अब आप फौरन एक ब्लेम लगा सकते हो, जैन धर्म तो पैसे में बिक गया, पैसे वालों का धर्म है, करोड़ रुपये देगा उसका मोक्ष हो जाएगा। हम तब कभी आम पब्लिक तो जा ही नहीं पाएगी, नारकी पूरे नहीं जा पाएंगे, तीरथ गति वालों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्यों? पैसे ही नहीं विचारों में। अब गरीब आदमी, वो तो पैसे ही नहीं है, तो ऐसा धर्म तो बकवास है। इसलिए हमने जैन धर्म को दान से नहीं जोड़ा, दान से नहीं जोड़ा। दान है पर्पजफुल, पर्पज है उसका।
यदि आपको जैन शासन टिकाना है और सब जीवों में जैन शासन की प्रभाव न करना है तो दान करना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे वहाँ से। जब ये मंदिर नहीं था तो यहाँ 100-200 लोग भी नहीं रहते होंगे, और मंदिर बन गया तो 100 लोग रहने लगे, फिर 200, फिर 1200 हुए सराउंडिंग। क्यों हो गए? मंदिर बनाने के दान की पर्पजफुल क्रिया से एक काम हो गया। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारा दान लगा कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बहुओं को, पत्नी को एक एनवायरनमेंट मिल गया। और नहीं तो विदेशी कल्चर जैसा एनवायरनमेंट मिलता कि सारी महिलाएं जिस मोहल्ले में तुम रहते वे उड़नछू थी, क्लब में जाना, उधर जाना, नाचना कूदना, खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना। आप सोच सकते हो आपको कितने कष्ट होते? सोच सकते हो कितना कष्ट होता है। एक मंदिर ने आपको परिवार बचा के रखा है, आपके आने वाले बच्चों को ये माहौल दे के रखा हुआ है, आपके घर में करोड़ों करोड़ों का फायदा हुआ है। यदि आप में से कोई सब्ज़ व्यसन नहीं कर रहा, दारू नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, वो भी केवल इसलिए कि अपन एक साथ है। आपको देखा होगा एक लड़का अकेला 99% वे लोग काम कर रहे हो, अन्य जाति के, खाने पीने वाले, घूमने फिरने वाले, कुशील आचरण करने वाले, आपने देखा है उनका आचरण कैसा हो जाता है। गांधी जी तक लंदन पढ़ने गए और भ्रष्ट होते होते केवल इसलिए बच पाए थे क्योंकि 3 प्रतिज्ञा लेके गए थे। 3-4 बार ऐसे प्रसंग बन गए जब बिल्कुल भ्रष्ट होने की स्थिति में आ गए थे, भ्रष्ट होने की स्थिति टोटली आ गए थे, ईसाई होने तक की स्थिति आ गई थी। रात को ताश खेलते खेलते और महिला पर परिणाम बिगड़ने लगे थे। तब दोस्त ने बचाया, अरे क्या कर रहे हो तुम? तब बचे हो। वेश्यावृत्ति तक पहुंच गई स्थिति, बच के आ गए बड़ी मुश्किल से किसी। तब उन्होंने कहा था बचपन के संस्कारों ने मुझे बचाया। गांधी जी सब लिखा अपने जीवन में। चोरी करने की स्थिति, मांस खाने की स्थिति आ गई, पिताजी को बताया, पिताजी मैंने मांस खा लिया। पिताजी रो पड़े, बोला कुछ नहीं, रो पड़े, लेकिन समझ गए, बोला कुछ नहीं पिताजी ने। आप समझते हैं कुसंगति में कितना लॉस होता है। एक जिन मंदिर अरबों खरबों रुपए का फायदा कराता है, पूरे परिवार की रक्षा करता है। दान का पर्पज बता दिया। दान में बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। दान में आप कुछ नहीं देते लेकिन लेते बहुत कुछ है। अभी समझ में आना की मेहनत है। जो केवल इधर देख रहा है पैसा पैसा, वो तो हमारा तो पैसा चला गया, हमें क्या मिला। एक काम करो, आप मुस्लिम बस्ती में रह के देखो तब पता लगेगा क्या मिला। भोपाल का पता है आपको? भोपाल का गर्ल्स कॉलेज मुस्लिम बस्ती के बीचों बीच था भोपाल में। हाँ, मुस्लिम बस्ती के बीचों बीच, और सारे अच्छा कॉलेज था तो सब लड़के वहीं पढ़ने आती थी। हर साल 100-150 लड़कियां मुसलमान बन जाती थी। जैसे ही सीएम बीजेपी का आया उमा भारती, उस समय पहले ही दिन शपथ लेते से ही उसने वो कॉलेज हटा दिया, वहां से कॉलेज हटा दिया पहले ही दिन। आप समझ सकते हो, आपके लिए तो एक कलम की बात है, हटाने की बात है, कितना बड़ा काम हुआ। हजारों लड़कियां मुसलमान बनने से बच गई। दान का एक प्रकरण बताया, ऐसे सारे प्रकरण लगा लेना, आपको बहुत कुछ मिलता है। देते कम हो, मिलता ज्यादा है। बोलो साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि दान के बहुत अच्छे भाव होते हैं, दान नहीं कर देते, उससे ज्यादा का हमें फायदा होता है। हाँ, इमीडिएट हो जाता है। हाँ, ये तो वो तो बिल्कुल ही सही है। ये तो आपने पैसे का पैसे ही बताया। हाँ सही है, वो भी सही है। उसका भी गणित बता देता हूँ। यदि आप करना नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर पूरा खड़ा होकर चार्ट बता के दिखाऊंगा क्यों होता है वो ऐसा। ऐसा क्यों होता है? केवल एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। मेरठ का शिविर, दिल्ली का शिविर, 2 शिविर मेरे सामने है। मान लो मेरे विदिशा का शिविर है और भी शिविर, खनिया दाना का शिविर है।
जिन लोगों ने उसमें 11-11 लाख दिए थे, 10-10 लाख दिए, 1-1 लाख दिए, 5-5 लाख दिए, कोई जितने भी दिए पैसे, सबके अलग अलग अपनी हैसियत है, सबने दिए। मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ, उन सबके घरों में जाकर उनकी बैलेंस शीट देख के आओ। किसी भी व्यक्ति ने दान दिया है तो उनकी बैलेंस शीट आज चेक करके देखो। आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने 11 लाख दिए थे तो कम होना चाहिए था, तो पैसा था। जिन्होंने जितना पैसा दिया था उससे तो कम होना चाहिए था ना। लेकिन आज बैलेंस शीट बहुत आ गया। हमें लगता है हम दे रहे, आप दे नहीं रहे हैं, आप ले रहे हैं। हर फील्ड में है जी। अब फिर पूरा प्रकरण बदल सकता है इस प्रवचन को अगर करूंगा तो। आहार दान देने से अनंत काल तक आहार की जरूरत नहीं पड़ती। कितना लिया हमने, कितना लिया। औषध दान देने पर अनंत काल रोग नहीं होता। नहीं समझ में आया होगा कितना लिया। कई बार लोगों को लगता है हम उन लोगों को व्यवहार देते हैं जिनसे व्यवहार लौटने की आशा होती है। बुंदेलखंड में ऐसा चलता है। जैसे एक मित्र ने दूसरे मित्र की शादी में 101 का लिफाफा दिया, तो अपन लिख के रख लेते उस अकाउंट को कि फूफा जी ने कितने दिए थे, चाचा जी ने कितने दिए, सब ने कितने दिए, लिख के एक अकाउंट में रख लेते। अगली बार जब जाते तो खोल के देख लेते इनने कितने दिए थे। मैं ब्याज के भाई 100 दिए थे, 111 दे दो। मैंने अच्छा ईमानदार आदमी ऐसा करता है। लेकिन ऐसा गणित जैन शासन में नहीं है। यदि ऐसा गणित हुआ तो आप दान देना ही पसंद नहीं करें। यदि ऐसा गणित हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एकदम सरल। यदि कैंसर के मरीज को आपने कैंसर की दवाई दी और फिर व्यवहार रिटर्न होना मैंने तुम्हें कैंसर होना चाहिए भाई, तभी तो दवाई देगा। आपको समझ में आ गया? जैन शासन का गणित अद्भुत है। आप किसी के इलाज कराते हो तो आपको रोग ही नहीं होता। रोग में दवा ही नहीं लेनी पड़ेगी आपको, रोग होगा ही नहीं आपको। आहार दान का फल में अनंत काल तक आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान दान के फल में केवल ज्ञान होता है। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना हो जो प्रवचन करके पैसा कमाते हैं, पंचकल्याण करा के लाखों लाखों रुपए ले कमाते ही है सीधा। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री से प्रभावित होने के बाद एक भी अपना प्रतिष्ठाचार पैसा नहीं कमाता। पंचकल्याण इतने बड़े बड़े करवाए लोगों ने, लेकिन पैसा नहीं कमाते। प्रवचन करने जाते हैं पूरे देश में, लेकिन पैसा नहीं कमाते। सामने वाला विदाई में टिकट फेयर दे दे, वो एक अलग चीज़ है। खुद उसके सम्मान में राशि दे दे, वो जुदी बात है। क्यों, सामने वाला भी 10 दिन की जॉब छोड़ के आया है 10 लक्षण में, तो आप दे देते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रेट नहीं है, ये रेट नहीं है। क्यों नहीं पता है? गुरुदेव श्री का एक ही प्रवचन ने ट्रेडिशन खड़ा कर दिया, जिन वाणी को बेचना नहीं। अपने को फ्री में मिली है भगवंतों से। आचार्य कुतुब को हम क्या ले रहे हैं बोलो? हमें तो फ्री में तो मिली है आपको। हमें मिला है, हमें दिया क्या है कि इसके बदले? इसलिए कभी पैसे से नहीं करो। सबसे अच्छी पंक्ति लिखी है रत्नगढ़ साहब का आचार्य में, ज्ञान दान का फल तो केवल ज्ञान हुए। गुरुदेव श्री ने बताई ये लाइन। जब से तबीयत खुश। अब आपको लगता हो हम फ्री प्रवचन कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे। एक कॉन्फिडेंस आता है। अभय दान का फल 4 गति का भय मिट जाता है। अब सोचो, अलग है कुछ। ऐसे भी चाहता हूँ आप देव दर्शन के घटित करके देखो। अब छोटे थे तो उतना ही कहा था मंदिर जाओ, मंदिर से आके खाओ। वो छोटे थे आप, अब तो आप बड़े हो गए हो, आप मैच्योर हो गए। आप सोचो देव दर्शन का असली पर्पज क्या है, शास्त्र पढ़ने का असली पर्पज क्या है? प्रतिज्ञा पूरी करना, टाइम पास करना। यदि 2 पर्पज है तो बहुत गंदी बात। शास्त्र टाइम पास के लिए नहीं पढ़ी, पर्पज के लिए पढ़ी। मैं आज भी ग्रंथ खोलता हूँ लेकिन केवल पर्पज के लिए, विदाउट पर्पज भी नहीं खोलता हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं खोलता हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं बिल्कुल
मंदिर पूजन पाठ में तो बस ये संयम समय शिखर जी की यात्रा पर्पस होना चाहिए। चलो अब तो आगे। चिंता झूठी, आशा झूठी। आनंदगंज जी हुए 450 साल या कितने साल जो भी हुआ साल पहले, बहुत पहले श्वेतांबर में हुए आनंदगंज जी। जिस तत्व को अपन पढ़ सीख रहे ना, इसी तत्व के अनुगामी थे वो। भले श्वेतांबर थे लेकिन इसी के अनुगामी थे। तो उनकी रचना बहुत प्यारी प्यारी है। उसमें लिखा है, आशा औरन की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधा रस पीजे। आशा, आपने हमारे भगवान की मुद्रा देखी है? सम्यक दृष्टि की मुद्रा देखी है? सम्यक दृष्टि कैसे होता है? ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। सम्यक दृष्टि से लेकर के मुनिराज ऐसे होते हैं, अणुवृत्ति ऐसे होती है, भगवान ऐसे होते हैं। देखा है? आशा नहीं कर रहे, इसका मतलब है आशा नहीं कर रहे। हमारे भगवान आशीर्वाद भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि आशीर्वाद देने से भी कोई आशा है। इन्हें खुश करो ताकि हमारा मंदिर बनवाए, इन्हें खुश करो ताकि हमारा छत चढ़ा दें, इन्हें खुश करो ताकि एक बढ़िया भावमंडल आ जाए। आशा करने के लिए आशीर्वाद भी नहीं देते। हाँ बोलो। अपनी जितनी भी जो प्रचलित सबसे हाँ उनमें देने लेने का संकट समझ गए उनमें देने लेने का विषय है ना, ये ना बहुत सारे पूजाओं में लिखा है संपत्ति होगी आदि आदि। देखो मैंने पहले ही कहा है, ट्रेडिशन सारे हमारे लिए नहीं लिखे गए। लोअर कैटेगरी वाले बच्चों को वही बताए, बेटा मंदिर जाया करो पास हो जाओगे, ऐसा करा करो। तो वो बताया है, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी, परसों कही होगी, बेटे जब ट्रूथ, कल ही कहा था, बेटे जब ट्रूथ आपकी ससुराल ग्वालियर है, ऐसा कुछ चला था, कहाँ की बताई थी आप, कोटा, वो कोटा वाले बेटे उनका कोटा किया, तो कोटा तो वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। बेटे जब ट्रूथ ढूंढना पड़ेगा उनको। नए जीव को यही कहेंगे तुम्हें व्यापार नहीं चल रहा है, मंदिर जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ से जोड़ो, मंदिर का सहाय होगी, पुण्यमंद होगा, पुण्य का उदय होगा, कमाई हो जाएगी। ये बात तो सही है, पुण्य के उदय से काम संभल जाते हैं, तो बता दें इसलिए है। अब हमसे पूछो, भगवान की पूजा करने से सफलताएं क्यों मिलती हैं? धन आदि सब लगा ले, स्वर्ग भी क्यों मिलता है, सब अनुकूलताएं क्यों मिलती है भगवान की पूजा पाठ करने से? तो जैन दर्शन का गणित बता रहा हूँ, अल्टीमेट गणित, अल्टीमेट। जैन दर्शन तो सिद्धालय जाने के लिए है, लेकिन जो फेल हो जाते हैं वे भी निगोद नहीं जाते। जल्दी बोल गए, फेल हो गए, फेल हो गए मतलब समझ गए? वो कौन सा प्राइज मिलता है? वो कॉन्सोलेशन, और कॉन्सोलेशन प्राइज में वो स्वर्ग मिल जाता है। यदि और हल्के काम किए होंगे आपने तो ऊंचा स्वर्ग नहीं मिलता, फिर लोअर स्वर्ग मिलता है। फिर और कम पुण्य किया होगा तो चक्रवर्ती हो जाते, और कम पुण्य किया होगा तो फिर आपको फिर अल्टीमेट में इतना तो फायदा हो ही जाता है कि तुम्हारी शादी कोई ना कोई से हो ही जाती है। अब इतना भी पुण्य नहीं हो तो शादी तक नहीं होती बेचारी की। हाँ, ये सब पुण्य की खेल है सारे के सारे। पुण्य का शादी अकेले हो जाना पुण्य का उदय नहीं है, शादी के बाद जिंदगी भर निभ जाना वो बहुत पुण्य का, इसमें वैरायटी बहुत है। तीर्थंकरों को देखो, चक्रवर्ती को देखो, उनकी पत्नियां उन्हें हैरान नहीं करती, बिल्कुल हैरान नहीं करती, बिल्कुल। अब तुम पुण्य का उदय नहीं लाए तो क्या करे, अच्छी पत्नी भी हैरान करती है। समझ में आया? इसे समझ लेना। तो कॉन्सोलेशन प्राइज का नाम पुण्य का उदय है। जैनी पुण्य बांधने के लिए और पुण्य के उदय के लिए पूजा नहीं करता। हम तो कह रहे भगवान की आशा नहीं करता, और तुम कह रहे पुण्य की आशा, स्वर्ग की आशा, तो हल्की बात हो गई ना। वो तो होता जरूर है। तो ठीक है, उपचार करके कहते हैं भगवान की पूजा का फल। तेरी पूजा को फल पायो, श्रीपाल मीना सुंदरी ने पूजा को फल पायो। हाँ पाया,
उपचार है, शैली है, उपचार शैली। एक्चुअली उसने ही पुण्य किया तो उसका फल आ गया, लेकिन कहाँ किया था कि मंदिर में, तो क्या दिया, मंदिर का फल है। बराबर समझ आ गया? इसमें बड़ी व्याख्या है, वो समझ लेना। हाँ बोलो बेटी। इसीलिए होता है, आपको बता दिया। सही हमने कहा ना अभी, कंसोलेशन प्राइज। हाँ, और कहीं करोगे तो वहाँ भी सही होगा, तो उतना ही फल वहाँ मिलेगा। जिस वैरायटी के अच्छे भाव होंगे उस वैरायटी का फल मिलेगा, फल तो मिलेगा। मंदिर, अच्छा पूछ रहे हो, जैन मंदिर अकेले में पुण्य नहीं होता, पुण्य के तो पूरे लोक में स्थान है। पुण्य करने के लिए मंदिर बना ही नहीं, पुण्य करने के लिए जैनी बने ही नहीं। कुछ बोला है मैंने? पुण्य करने के लिए जैनी बने नहीं, और पुण्य करने के लिए मंदिर बने नहीं। मैंने पहली लाइन बोली थी, मंदिर मोक्ष जाने के लिए हमारा समस्त आचरण बंदे तद्गुण लब्धे, एकमात्र भगवान बनने के लिए है, एकमात्र। लेकिन फेल हो जाते तो कॉन्सोलेशन प्राइज में मिल जाता है जो मिल जाता है। अभी बोला मैंने 2-3 बार, अभी फिर बोलता हूँ, पुण्य करने का स्थान तो एकेंद्री में भी है। यदि पुण्य ना हो तो एकेंद्री 2 इंद्री में नहीं आ सकता, तो वहाँ मंदिर नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, व्रत उपवास नहीं है। 2 इंद्री भी 3 इंद्री में आ गया तो बिना पुण्य के नहीं आएगा। ऐसे जितना प्रमोशन होता है, हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर, नॉलेज, ज्ञान, ये जो ग्रेस्पिंग आती है, टैलेंट आता है, ये आता है नेचुरली, मंदिर से नहीं आता। ध्यान रखना, मंदिर से नहीं आता। नहीं, यदि ऐसा होता तो अरब अमीरात के लोग ही सबसे ज़्यादा धनी क्यों हैं? वे तो मांसाहारी है। एक हिसाब से देखा जाए तो सप्तव्यसनी हुई है, माने जितनी क्रूरता से पाप होते हैं वो दूसरे शायद नहीं होते। तो अभी पुण्य का उदय आता है उनको, तो पुण्य के उदय के लिए मंदिर नहीं बना, और पुण्य के उदय के लिए जैनी नहीं बने। ठीक, चलो आगे। चिंता झूठी, ये वर्कशॉप होगी इसकी, चिंता झूठी। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपने सुना भी होगा, प्रवचन आगे बढ़ा रहा हूं, मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन की इच्छा वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? जब इच्छा से ही नहीं होता तो चिंता से कैसे होगा? समय साजी परमागम की गाथा है, मोक्ष अधिकार की शुरुआती गाथा है मोक्ष अधिकार में। चिंता करे से नहीं छूटे, चिंता करने से कर्म बंद नहीं छूटता, कर्म नहीं छूटता, माने मोक्ष नहीं होता। तो चिंता, फिर पंडित चिंता करें कि नहीं करें? फिर से आगे गाड़ी। तो द्रव्य में कोई चिंता की जरूरत नहीं है और आशा नहीं, गुणों में भी जरूरत नहीं, आशा नहीं। अब पर्याय का मामला है जहाँ आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, उसका उत्तर, अल्टीमेट उत्तर यह है कि चिंता करने से पर्याय शुद्ध होती नहीं। तो सब चिंता नहीं करें तब तो हो जाएगी, हम स्वच्छंद हो जाएंगे, कुछ भी खाएं पिए, उठे बैठे चले फिरे, कुछ भी करें तो ठीक हो जाएगी। कि भाई तो अभी नहीं होगी। पर्याय 10 समय की योग्यता ही उसका अल्टीमेट जवाब है। वो जब समय आता है तो शुद्ध होती है, इसलिए चिंता मत करो। पॉइंट रुक जाओ, पूरा नहीं हुआ अभी। जब अपनी पर्याय भी बिना चिंता के सही हो जाती है तो विश्व की सारी पर्यायों की चिंता छोड़ दो, बीतरागी हो गई। जब तेरी पर्याय सही समय से होगी, स्वयं समय में होगी, तत्समय की योग्यता से होगी, तो परतरफ की पर्याय भी तो तत्समय की योग्यता से होगी। तो विश्व की सारी पर्यायों की चिंता छूट गई तो शुद्धोपयोग हो गया, केवल ज्ञान का कारण बन गया। बोलो कौन सी पर्याय की चिंता करें? आप बोलो, चलो एक आध आप बोलो। सब फला की चिंता तो करनी पड़ेगी, एक आध बताओ, एक आध बताओ, एक चीज बता दो, कहीं एक आध बता दो जिसकी चिंता की बहुत जरूरत है, उसके बिना हो ही नहीं सकता होगा। ढूंढते रहना, मुझे बाद में बता देना, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। हमारे माता पिता ने सिखाया, बेटा परीक्षा आ रही है, चिंता करो, है ना? परीक्षा की चिंता तो करना पड़ती है ना। अब परीक्षा आ रही है भैया, हमें बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, परीक्षा आ रही है। सही है, सुना है ना, सबने सुना है ना? तो उत्तर, एक काम करो, कल मैथ का पेपर है, आज रात को चिंता ही करते रहो। क्या होगा बोलो? रात भर चिंता करने से क्या होगा बोलो?
अब क्या बोलोगे समझ में? अरे चिंता करने का मतलब पढ़ाई का है। पॉइंट पकड़ में आ गया? चिंता करने का सीधा अर्थ है फुल फोकस करो अपने पर्पज पर, गोल पर, पढ़ाई पर, यही तो करते हैं। इसका मतलब चिंता का इक्वल टू टेंशन ही नहीं होती। चिंता का मतलब विकल्प नहीं होता। चिंता मतलब चिंता का विकल्प नहीं होता। चिंता उसे कहते हैं जिसकी चिंता ना हो। आप समझ में आए गणित क्या कह रहे हैं? हम क्या समझते चिंता? चिंता, अरे इसका नाम चिंता कौन ने कहा? चिंता उसे कहते हैं फुल्ली केयरफुल, फोकस के लिए डेवोट पर्सन, वो चिंता का है उसे। दृष्टांत देता हूँ, आप लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत लगता है, तभी तो नहीं जलती आप। भय लगता है इसीलिए नहीं जलती। गैस प्रॉपर बंद करते हैं, गैस का सिलेंडर बंद करते हैं, गैस की वो खुला नहीं छोड़ देते, लापरवाही से नहीं छोड़ देते। दूध उफनने का भय लगता है, खड़े रहते भाई हम नहीं जाएगा, उफन जाएगा। वैसे ही तो दूध मिलता नहीं है, मिल गया सर उफन जाए। बोलो तो भय, भय का मतलब अलर्ट। भय का नाम ये थोड़ी डर लग रहा दूध, इसका नाम भय थोड़ी है। आप समझ गए? भय का मतलब है सावधानी, चिंता का मतलब है फुल फोकस। तो मोक्ष जाने की चिंता करो भाई, इसका मतलब चिंता बिल्कुल मत करो, आत्मा का अनुभव करो। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। यदि हम सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, भला करेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। अरे चिंता का मतलब है कि बिल्कुल चिंता मत करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, अनुभव करो। समझ में आ गया? एक चिंता बता दी, ऐसे सब जगह लगा लोगे। अब तो नौकरी की चिंता करो, मैंने चिंता नहीं करो, प्रॉपर काम करो फोकस करके। समझ में आ गया? मुझे बहुत चिंता है बच्चे की, तो फिर बच्चे को केयर करो बस, बाकी चिंता करने का काम नहीं है। ठीक, चलूं अब तो आगे। चिंता झूठी, आशा झूठी, बराबर। तो फिर पर्याय की बात लो। पर मेरे तो क्या कि मजा आ गई, मुझे एक ही लाइन में मजा आ गई, मुझे आ गया आनंद। जब एक पर्याय सच 10 समय से होगी तो फिर इसकी सारी पर्याय 10 समय से होगी। ओहो, आनंद हो गया। करोड़ों प्रश्नों के जवाब देती, असंख्यात। पंडित जी हम कितने खराब काल में जन्मे, पंचम काल, हुंडा अवसर बनी, धर्म डाउन बढ़ जा रहा है, आगे क्या होगा? क्या होगा? तू आनंद कर, वही होगा जो होगा। वही होगा। एक बहुत अच्छा प्रकरण है, बढ़िया, बहुत जबरदस्त प्रकरण है, लंबा है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए उसमें। उसके हर प्रश्न का जवाब था परिणमन। हर प्रश्न का जवाब, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए एक कहानी में, लेकिन उसका हर प्रश्न का उत्तर है परिणमन। जैसे 2-4 बता देता हूँ तो आप अपने आप बना लोगे। मरने वाला व्यक्ति बड़े टेंशन में था कि हमारे बाद क्या होगा। ये सबको ही रहता है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, हमारे पास बच्चों का क्या होगा, हमारे पास दुकान का क्या होगा। लगते ही ना सबको। तो प्रश्न पूछे गए, बेटा बहुत टेंशन हो रही, मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी परिणमन। क्या होगा? परिणमन। बेटा हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, और इतने से बच्चे का क्या होगा, तुम तो बहू तो चली जाती है नौकरी पे, तुम वहाँ चले जाते हो, इतना सा मोटा, अब हम भी चले गए तो इनका क्या होगा। मतलब नरेंद्र मोदी की बात, देश का क्या होगा। पहले भी सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी थी तो लोगों को लगता था देश सुरक्षित है, इंदिरा गांधी की बात क्या होगा। उसके पहले नेहरू जी, ये तो सुरक्षित है, नेहरू जी की बात क्या होगा। हर बार लगा लोगों को, और आज तक वेल सेटल्ड। बोलो महावीर भगवान चले गए, अब क्या होगा। आचार्य कुमकुम स्वामी भी चले गए, अब क्या होगा। समझ गए सारे उत्तर। परिणमन होगा, एक दी बेस्ट आंसर है मजे लेने का। आपको अभी टेंशन होती होगी, हमारी बात, इनका उनका, बच्चों का, फला का, इसका उसका, प्रॉपर्टी का, गोल्ड का। तू तो मर। जो होगा होगा, कन्फर्म है परिणमन होगा, और कोई नहीं। कितनी गजब है, मतलब अब कितना रिलैक्स हो गया समाधि के लिए।
आदमी बहुत भयंकर, मैंने कहा था कल परसों, बनिया दुखी होने के लिए जन्मता है। पहले पैसा नहीं होता तो कमाने के लिए रोता है, कमा के इकट्ठा कर लिया और अब भोगेगा कौन। आज की तारीख में जैन समाज की 99% प्रॉब्लम है कि उनके पैसा को भोगने वाला नहीं, क्योंकि बेटा एक ही था और पढ़ लिख कर तैयार हो गया, वो अमेरिका में करोड़ कमा रहा है, भारत में कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी फालतू रखी। अब दे पा नहीं रहे क्या मरे बिना दे नहीं सकती और भोगने वाला है नहीं आज की तारीख। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, पहले लोग 60 में रिटायर होते थे, तुम 40 की कसम खा लो, 40 में भगया हमारे पास, सच्ची कह रही। 40 के बाद तुम 40 साल मेरे पास जियो, फुल्ली फ्री लाइफ, नो बाउंडेशन, खूब मस्ती से पिकनिक करो, खूब मस्ती से तीर्थ यात्रा करो, खूब मस्ती से, खूब इतना पैसा तो इकट्ठा कर ही लोगे तुम लोग। बस री इन्वेस्ट मत करना किसी शेयर मार्केट में, नहीं तो लुट जाओगे। कहीं में इन्वेस्ट करा और लुटे, कहीं कुछ मत करना, जुड़ने दो ऐसे ही पैसा। और जहाँ 1-8 करोड़ हो जाए भाग्या हो, सस्ता फ्लैट दे देंगे तुमको, आराम से अपन आनंद करेंगे, रोज आनंद करेंगे रोज। और नहीं तो 10-12 घंटे की ड्यूटी, 10-12 घंटे की ड्यूटी नहीं तुम लोगों की, मुझे पता है। वो प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है कि वो बाद में भी दिमाग चलता रहता है, लैपटॉप तो बंद हो जाता है लेकिन दिमाग घूमता रहता है। रात को ही वो आ जाती है तुम्हारी पास, क्या आ जाती है वो मेल। अब मेल तो पढ़ती जरा सा, लेकिन दिखता है बॉस की आंखें ऐसा, प्रमोशन, CR, और पड़े भी चैन से नहीं सो पाते है। ऐसे दम घोटी वातावरण में काय के लिए रहना, पैसा हमारे लिए कि हम पैसा के लिए हैं? क्यों? टैलेंट हमारे आनंद के लिए है, ये खाएगा हमारा टैलेंट। मैंने एक दिन कहा था, पहले भी हमेशा ही कहता हूँ, आप फिर कह देता हूँ, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो पैसा छोड़ के मरे। भोगने वाला भी नहीं, अपन भी नहीं, का मतलब समझ गए सब? कितने साल में रिटायर होना है बोलो? मेरे ख्याल से 40 तक कर लोगे, इतना पैसा बहुत मिल रहा है आपको पैसा, और कम पड़ेगा तो हम दे देंगे रियली इनका पैकेज था, ये छोड़ के आ गए, ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ा इन्होंने, भैया फुल टाइम एंजॉय कर रहे, फुल टाइम। इतना आनंद इन्होंने कभी नहीं लिया। अभी साल भर से जुड़े मेरे ग्वालियर शिविर के बाद से, फुल टाइम एंजॉय कर रहे, फुल टाइम। रात को दिन को जब नींद खुल जाती तब मजे में बैठे रहते, मस्त करते, पढ़ रहे, लिख रहे, चिंता खत्म। आज की व्यवस्था में जिस दिन आदमी जा रहा है, एक छोटा सा एनालिसिस करा है, जिंदगी भर में जितना पैसा कमाया है, जिस दिन डेथ होती है उसका 80% उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा है। मैं कह ही रहा हूँ 80 से, अभी ठीक है 80 कह रहे हैं आप, असल में क्या है, पंडित साहब ने बहुत सूक्ति कही है, सबको याद आ गई होगी। भोगने की शक्ति नहीं है और सांस ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अब कायम जिंदगी जा रही है। ये भी मेरे से जुड़ गए भैया, यहीं के फुल विकल्प है कि बाहर आना है, रहना है। बहुत सारे लोग और भी 2-4 लोगों ने मेरे से बोला है, हम सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा। अब 4 लोग होते हैं ना, पत्नी बच्चे, तो चारों का एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है। अकेला हुए आदमी तो भगले, मैंने अपन बेवकूफ़, अपना टैलेंट अपने को दुख दे रहा है। आंखें खराब हो जाए, बाल चले जाए, पेट चला जाए, खा ही ना पाओ, भोग ही ना पाओ, बस खुश होते रहो, डॉलर पक गए सबको बोल रहा हूँ बड़े प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से चले आओ, करो, मजे करो। मैं मजा करना मैं सिखाऊंगा जी, चिंता नहीं करना, वो मैं सिखाऊंगा आपको मजे कैसे होते। नकली नहीं, बिल्कुल असली। क्या सरल मार्ग मिला, जोरदार। इसलिए तो मुझे नौकरी छोड़ने में 1 सेकंड देर नहीं लगी, हट नौकरी छोड़ दी। 31 में तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी, 31-32 में नौकरी छोड़ दी थी मैंने। मैं तो 30 में रिटायर हो गया। आप तो क्या कहूँ आपको, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो वापस चिंता अब मैं फिर से कह रहा हूँ, चिंता का एक भी पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास।
बस ये बैड लक है, ये तीव्र मोह का होता है कि फिर भी हम चिंता करते हैं। जल्दी बोल गए हम। विश्व में चिंता का स्थान नहीं है। एक पॉइंट मुझे बता जाओ आप, एक भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट कह रहा हूँ, सिंगल पॉइंट की इसमें चिंता तो कंपलसरी है। और मोह इसका नाम है कि चिंता की स्थिति, चिंता का कारण ना होने पर भी हम सबसे ज़्यादा परेशान चिंता से ही। सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ लिखी गई, चिंता चिता समान। चिता तो मरे मराए को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। क्या मतलब निकला? फिर कहता हूँ गोल ऑफ लाइफ सेट करो, कितना चाहिए शरीर के लिए, आत्मा के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, देश के लिए, सबके लिए। दान के लिए मत जोड़ना। दान तो एक ऐसा है कि अब आपके पास छोड़ के मरोगे तो अच्छे हाथ से दे के मरो, पर्पस कोई सोल्व हो जाएगा, देश विदेश का, कहीं का भी, पब्लिक का, जैन होगा, नॉन जैन होगा, वो वैसे करो। वैसे नहीं करोगे तो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा छोड़ के मरोगे, सिंपल सी बात। मैंने तो अपनी बात बताई थी, मैं 1 रुपया भी बैंक बैलेंस छोड़ के नहीं मरने वाला हूँ। इससे पहले ही मैंने उसको सब कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब मेरा अकाउंट मैंने ऐसे जॉइंट बना रखा इन भाइयों से कि वो कभी 1% प्रॉब्लम ना हो, मेरे अकाउंट में से सीधा इनके पास निकाल सकता है कोई भी, रखा ही नहीं अपने हाथों में। 1 साल में किसी प्रकार का अकाउंट में सब मेरे पास कुछ है ही। नौकरी छोड़ के भी निकला था तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2-4 प्लॉट में थे, प्लॉट होते हैं उनमें थे, तत्काल 1 दिन में सेल कर दिए, 1 ही दिन में। और 60,000 के 60,000 में, टोटल 60,000 के थे उस जमाने में, वो 60,000 के 60,000 में दे दिए मैंने। क्यों? अब मैं जिंदगी भर रिलैक्स रहूँगा, किसी ने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया, वो ट्रांसफर वो तो नहीं हो गया, भला वो तो नहीं हो गया, पटवारी के चक्कर खाते फिरो, कागज पकड़ते फिरो, हट, अपना 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 उपयोग अपने आप के लिए, बस खत्म। 1 पैसा उधार नहीं बांटा। मुझे बहुत लोगों ने कहा 14% ब्याज दे देंगे आपको हर ऐसे करेंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 6% बढ़िया। आज तक नींद खराब नहीं हुई। कोई को दे के फंस जाओ, अब आशा करते रहो, भैया जय जय भैया। मैंने सब मैंने अपनी लाइफ डिज़ाइन की। मैंने कई बार बोला, मैंने अपनी लाइफ डिज़ाइन कक्षा 6 में की थी, और कक्षा 6 से लेकर के कॉलेज में आते आते तक वो बिल्कुल मजबूत हो गई, रिजिड, एक एक चीज़ सेट हो गई बिल्कुल। अपन क्यों तो क्यों, जिस पैसे को हम भोगेंगे नहीं उसके लिए क्यों रोएं हम बैठ के? भोगेंगे नहीं, गारंटी है। अब फिर से देख लो, कितनी रोटी खाना, कितने कपड़े पहनना, क्या क्या चाहिए, कर लो, जरूर करो, ताकि हमें कभी हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन टेंशन में ज़िंदगी चली जाए और भोग भी ना पाओ, घूम भी नहीं पाओ। सबकी वो रहती है अंदर में घूमना है, घूम ही नहीं पाए। सोचते थे पत्नी आएगी तब घूमेंगे, तो खर्चा डबल हो गया, और इतने 2 बच्चे आ गए, 4 हो गए। अब लग रहा है यार कैसे जाएं, मजबूरी है। अरे खूब घूमो, मैं बिल्कुल घूमो। मैं फिर कह रहा हूँ घूमना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हिंदुस्तान में घूमा हूँ तो मेरा ज्ञान वैराग बहुत पुष्ट हुआ है। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, बढ़िया बढ़िया लोग मिले, जो मैं घर में बैठ के नहीं देख सकता था, जिन्हें मैं बहुत लाभ उठाया मैंने। चलो आगे चलो। हाँ, बढ़िया। बहनें तो उनसे पहले फ्री हैं। बस बहनें, मेरे पास सब प्लान है, आप चिंता नहीं कर। रियली बिल्कुल। मैंने कल कहा था आपको प्रवचन में, याद हो, मैं तो नॉन जैन वर्ल्ड वाइड कोई महिला भी हो और पुनर्विवाह ना करती हो, गलत कुशील आचरण नहीं हो, सील का पालन करे, वो अपने धर्म का पालन करे। मुझे इससे भी मतलब नहीं हमारे धर्म का पालन करे, बस सीलवान रहे, मतलब फालतू जो होते वो ना हो, तो मैं उनकी तक रक्षा करने का प्लान है मेरे पास। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो इतनी सेवा करोगे समाधि तक, सम्यक्त समाधि में, पढ़ाने में, पढ़ने में। आप बस एक बात समझ लो, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनमें से बहुत लोगों की डेथ जल्दी होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने स्टडी की है, मेरे से बहुत लोग परिचित हैं, और उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं रिटायरमेंट ले लें तो क्या करें। तो मैंने उनको बोला
पूरा उनका MRI करके, क्या बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग करके। तो मैंने कईयों को सलाह दी कि आप नहीं लीजिए, रिटायरमेंट मत लीजिए आप। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, उनकी जल्दी डेथ हो गई। उसका मूल कारण है कि हम पहले जब जॉब में होते तो 10-12 घंटा 8 घंटा बिजी होते, हम मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं दौड़ धूप में लगे रहते। लेकिन आप मेरे पास रिटायर हो गए, समय शेखर जी आ जाओ मान लो, अब आपको कुछ करना नहीं है, खाए पिए सो गए। गर्मी लगी तो AC लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, पढ़े, टाइम पे प्रवचन सुने, फिर आके सो गए। अब काम कुछ है नहीं, तो जी मौत का कारण है। हमारे पास जो रिटायरमेंट का बाद का जो प्रोग्राम है वो फुल टाइम बिजी शेड्यूल है। उसमें फिजिकली भी काम है, मेंटली काम भी है। आपको पर डे कंस्ट्रक्टिव रहना है। जो आप में एबिलिटी है, जो आपकी क्वालिटी हो, जो मुझे नहीं पता क्या है, आप ही जानो क्या, आपको उसे काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बस आपको झाड़ू लगाना आता है तो रोज मंदिर में झाड़ू लगाओ, 2 घंटा सफाई मेंटेनेंस करो, जाले उतारो, कहीं गंदगी मत रहने दो। तुम कुछ नहीं कर सकते, पैरों से लाचार हो, बैठ जाओ। मंदिर के बर्तन आए, उनमें स्लिप लगी हुई है, गर्म कर करके निकालते रहो बैठे बैठे। मंदिरों की एक भी बर्तन में स्लिप नहीं होनी चाहिए। यही काम करो। जो लोग कुछ नहीं कर पाते, पैरों से परेशान है, बैठ जाओ। पूजा के बर्तन, भगवान के प्रक्षाल के बर्तन हम किसी एरे गेरे से मांसाहारी से नहीं मजवाएंगे। हमारे समय शेखर जी के मंदिर के एक दिन भी बर्तन कोई मांसाहारी नहीं मांजेगा। आलू प्याज खाने वाला, सिगरेट पीने वाला नहीं मांजेगा। हम मांजेंगे। अब बोलो कितना काम है मेरे पास। मंदिर में पोछे लगा सकते हो, पोछे लगाओ। जिनवाड़ी जमा सकते हो 2 घंटा, जिनवाड़ी जमा। बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ाओ। ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन क्लास लो। खाली दिमाग लड़ाई का घर। अब 4 महिलाएं टोटली फ्री, भोजन बना के फ्री, जरा में खा पी के फ्री। अब इकट्ठी हुई, सासू पुराण क्या बताएं, बस। अरे एक भी महिला को फुर्सत नहीं मिलेगी ये बातें करने की, टाइम ही नहीं मिलेगा। बोलो कितना काम करना है आपको, बोलो। बिजी शेड्यूल। मेरे पास लाखों काम है। आप पढ़ा सकते हो तो हम देश में भेजेंगे, पूरे देश में प्रवचन करने जाओ, महिलाओं की गोष्ठियाँ करो। मैंने अभी हमारे यहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते, नॉन जैन बच्चे 100 पढ़ रहे हैं, जैन धर्म भी पढ़ रहे हैं, और हम फ्री ऑफ चार्ज उनको लौकिक शिक्षा भी दे रहे हैं। 6ठी से लेकर के जिस क्लास के, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 जो भी क्लास के, उन्हें कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो उनको पढ़ना होता, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ाते थे, और साथ में उनको अपना जैन धर्म पढ़ाते। अब उनकी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं, कपड़े, कॉपी, क्लास, ये वो, पेन, जो चाहिए सब ये भर भर के ले जाते हैं गिफ्ट। 6-6 बैग छिंदवाड़ा से, 250-250 रुपये की घड़ी, 150 रुपये की घड़ी, बच्चों को इनाम। ये सुनाया इनाम, पूरा गांव प्रसन्न है। आज तक हमने 5 पैसे नक्सलाइट को नहीं दिया। नक्सलाइट एरिया है, सब बोलते हैं कि नक्सलाइट को दिए बिना आप खड़े नहीं रह सकते यहाँ। हमें 5 पैसे नहीं लगे। पूरे सराउंडिंग में रहने वाले लोग हमसे खुश। हमने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, हम वो भी भगवान है। आप वीडियो देखना तो देख लो, और ऑनलाइन आपको जुड़ना हो तो जुड़ के देखो, पर डे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी सी बच्ची वो 2 बार में याद कर लेती निकलन की तरह, पढ़ी लिखी नहीं है वो। वीडियो होगा तो दिखाना चाहे देख लेना। वो छोटी सी बच्ची 6 साल की, कितने साल की, 6 साल की, पढ़ना लिखना नहीं आता, केवल 2 बार आप उसको कोई कविता सुना दो उसे याद हो जाता है। आदिवासियों की बच्ची। मैंने हम तो जैन में काम नहीं कर रहे। अब सुनो, हमारी महिलाएं प्रतिदिन उनकी आधा घंटा 1 घंटे क्लास लेने जाती है। जो महिलाएं हैं आदिवासियों की, शराब छूट रही है, मांस छूट रहा है, अंडा छूट रहा है, 100 परिवार ऐसे बढ़िया हो रहे हैं, तबीयत खुश। हमारा जैन धर्म तो अब चल रहा है इसी से। हमारी शर्त ही होगी, बीड़ी सिगरेट पीने वाला हमारे काम ही नहीं करेगा। मंदिर में कोई पुजारी नहीं होगा हमारी, आपकी तरह ही, यहाँ की तरह हमारे कोई पुजारी नहीं, कोई नहीं होगा साहब। तो हम तो हैं, कुएं से पानी भरना हमारा सौभाग्य है, द्रव धोना हमारा सौभाग्य है, प्रक्षालन हमारा सौभाग्य है। हर समय आनंद करना साधना है। हम लोग जो संघ में रहते हैं ना, इतने लोग,
किसी को ये गिलानी नहीं कि लेटरिन कौन साफ करेगा, कि बाथरूम कौन साफ करेगा। जिसको दिखे उसी लेटरिन बाथरूम साफ करे। आज तक मेरे कमरे में जहाँ भी हम गए धर्मशालाओं में भी ठहरे हैं, लेकिन स्वीपर का प्रवेश नहीं। जाते से हम सारे नल मांजते हैं, बाल्टियाँ मांजते हैं। क्यों? हमें पता है स्वीपर आते हैं इन धर्मशालाओं में। मग्गे मांजते हैं, एक एक चीज़ मांजते हैं, पूरी वो धोते हैं, क्या कहलाता है तुम्हारे बाथरूम का, लेटरिन का, दीवार है। हम अपने कपड़े कैसे टांगे यहाँ? वो सब स्वीपर करते सफाई। जाते समय पूरा साफ करके जाते हैं। क्यों? कि स्वीपर आके वो डालेगा एसिड सफाई करने के लिए, लेटरिन बाथरूम को चकाचक करने के लिए। हम वो हिंसा का पाप नहीं लेना चाहते। अब बोलो हमारे पास कितना काम है, बहनों के लिए भी काम है, भाइयों के लिए भी काम। आप तो बोलो काम। हम तो कह रहे, मैंने तो मेरी इच्छा है कि ऑनलाइन एक पेपर बना दिया इन्होंने, भैया ने ऑनलाइन एक पेपर है हमारी वेबसाइट पर, जो क्या बनाया इन्होंने, जो कुछ चैनल में जो कुछ बना रखा है इन्होंने, उस पर है, यदि आप विश्व में कहीं हो और आप बोर हो रहे हो, बेकार ग्रस्त हो रहे हो, अकेले बैठे बैठे बेकार में हो रहे, परिणाम खराब हो रहे, आप बचना चाहते हो, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे आ जाओ और बताओ मैं इस नगर में, इस गांव में, इस स्थान पर हूँ, इस रेल में हूँ, इस बस में हूँ, इस सड़क पे हूँ, इस धर्मशाला में हूँ, बता दें, हम आपको वहीं बिजी कर देंगे। बहुत काम है, क्या चिंता करते हो, बहुत काम है। बोलो कहाँ काम नहीं है? रेलगाड़ी में जाते हो, रेलगाड़ी के बता रहा हूँ, रेलगाड़ी में जाओ, हर रेलवे स्टेशन पे देखो, यदि कहीं पानी लीकेज हो रहा है, पानी डुल रहा है, नलों में से डुल रहा है, फलावे से डुल रहा है, झट एक फ़ोटो खींचो और ऑनलाइन भेज दो। हमने भिजवाया, फ़ौरन खबर आई, थैंक्स, और फिर उनको उसकी रिपोर्ट दी, फोटो विद फोटो, कि वो हमने सही करा दिया। करो। अभी लेटरिन बाथरूम गंदी पड़ी है, बिहारी लोग आए गंदे कर गए, अपन भी बर्दाश्त करते जा रहे। वो बास वैसे नहले के पानी गिरा रहा है और पूरा बोगी खराब हो रही, हम बर्दाश्त कर रहे। अरे अपन कैसे पढ़े लिखे लोग हैं? चलो बिहारी लोग हो, कोई लोग है, थोड़ा सा कचरा उठा के ऐसे डाल दो, भैया इतनी सुंदर रेल आपको अच्छी नहीं लगती? जापान के लोग इसको देख के गंदा कहते हैं, हमको कुत्ता कहते हैं, काला कुत्ता कहते हैं हमको अंग्रेज लोग। आप सुनना चाहते हो? देखो कितनी प्यारी रेल है, वो भी नई नई बन रही है और गंदगी हो रही है। आप उन्हीं को शिक्षा दे रहे लोग, रेलगाड़ी में ही शिक्षा दे रहे। आओ अपन सफाई अभियान करें, फिर उसकी वीडियो बना के डाल दो, देखते देखते पूरे देश की रेलें सही होने लगेगी। ले इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या रखा है? तुम्हारे मोबाइल है, जी मत देखते रहो, देखी वही रील फिर देख रहे। बोलो क्या नहीं हो सकता? बोलो कहाँ क्या नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं। अभी हम तीर्थों में जा रहे हैं तो हम कोई टाइम पास करने नहीं जा रहे, भगवान देखने भी नहीं जा रहे। भगवान तो हम एक ही जगह दिख जाते हैं हमको, सारे 3 लोग के तीरथ जहाँ सब मिल जाते हैं। हम जा रहे हैं जिन्हें कोई नहीं दिखता उसे देख रहे। करेंगे हम सफाई करेंगे, जो पंचकल्याण हुआ सोनगढ़ का, सब चले गए। उसके बाद एक भाई हमने इनको भेजा, इन लोग जाओ। सब जा चुके होंगे और काम बहुत पड़ा होगा। हर प्रतिमा में चावल पड़े होंगे, ये लिखा रखा होगा, वो अंकन्यास लिखा रखा होगा। जाओ, खूब मेहनत की, गर्मियों में दिन भर खूब सफाई करी पूरी। अब हमें तसल्ली है, हो सकता है पुजारी के भरोसे कैसे हो गई इतनी सारी प्रतिमाएं सोनगढ़ में, जो पंचकल्याण कितनी सारी प्रतिमा, कैसे होगा? वो पुजारी भी रोज ऐसे करके चला जाएगा और करेगा भी तो दुखी होगा, ये भैया सब पैसा वाले पैसा को काम छोड़ के चले गए और हमें भुगत रहे। हाँ? क्या दिक्कत है? बोलो कितना काम पूछ रहे मेरे से, कितना काम। हमारी नज़र में जैन और नॉन जैन का भेद नहीं है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहीं बच्चों को मिठाइयाँ बांटो और कहानियाँ सुनाने लगो। जिस मोहल्ले में रहे, जिस बिल्डिंग में रहे, इस बिल्डिंग में बच्चे पूरी बिल्डिंग में आप छा जाओगे, आंटी आंटी आंटी। आंटी क्या करती हैं? हर सैटरडे संडे नुक्ती बना के लाती हैं, सब बच्चों को खिलाती हैं, पहले कहानी सुनाती हैं, तालियां बजवाती हैं, भक्ति कराती हैं। एक एक कहानी में धीरे 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 पूरी बिल्डिंग, अब सारे बिल्डिंग के लोग आपको ऐसे कह रहे हैं हमारे बच्चे सुधार दिए आपने, नहीं तो बच्चा लगे रहते मोबाइल में। अब बच्चे खेल रहे हैं, उनकी दोस्ती बना दो।
अब उनकी गलतियां हैं ना, वही सॉल्व करो। बेटे झगड़ते नहीं हैं, झगड़ा करने का लॉस की कहानी सुनो, हिल मिल के रहते हैं उसकी कहानी सुनो, झूठ बोलने की कहानी सुनो, चोरी की सुनो, बस खत्म। बोलो क्या नहीं हो सकता, और किन के बीच में नहीं हो सकता, अब बोलो। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं करना, बजट मेरे पास है, प्रोग्राम मेरे पास है, आप तो आ जाओ। रियली कह रहा हूँ, सबके लिए हार्टली कह रहा हूँ, बिल्कुल आप प्रेम से आ जाइए। मेरी तो बहुत तमन्ना है, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है, थी मतलब, अब है तो अब क्यों कहे, थी। सम्यक शिखर जी में बरसों से जाता रहा, जब से नौकरी में भी था ना कॉलेज की, तब से जाता रहा, एक एक दो दो महीने रहता था। लेकिन मुझे 80-80 हज़ार रुपये पेमेंट किए मैंने साधना करने के लिए। इसके बावजूद मुझे मंदिर में, जिन मंदिर में शांति से बैठ के सामायिक करने की स्थिति नहीं बनती थी, एक भी मंदिर में 11 बजे भी पानी ऐसे ऐसे प्रक्षाल कर रहे, ऐसे ऐसे गंदोदक कर रही, वीडियो बन रही, फोटो बन रही, महिलाएं आ रही, फोटो खिंचा रही, हीरो हीरोइन के, पति पत्नी के, कहीं बैठने की जगह नहीं दिखी। रोज मुझे जंगल में पूजा करनी पड़ती थी, जंगल में जाके झरनों के यहाँ बैठ के मैं सिद्ध पूजन पूजा करता था, और वहीं दिन भर बैठता था, वहीं स्वाध्याय करता था। केवल रात को सोने के लिए आता था कमरे में, उसके 80 हज़ार रुपये चुकाए थे मैंने। तब हमें ऐसे विचार आया कि आज पैसा है तो हम रह भी लिए, लेकिन अब असली चौथे काल वाले त्यागी व्रती मुनिराज वो सम्यक शिखर जी में साधना करने के लिए रहना चाहें तो मैनेजर को खुश करना पड़ता है, साधुओं तक को। आप जाके देखो इस स्थिति में। तो बस एक ही भावना थी, यदि अपन समर्थ हुए, अपना प्रभाव और पुण्य हुआ, तो एक साधना समाधि स्थल होना चाहिए, समाधि साधना स्थल। हमने 5 उसके सूत्र बनाए हैं, कंपलसरी है वे 5 सूत्र। सबसे पहला ही है सेवा, 2 घंटे पर डे सेवा करना पहला नियम। दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सम्यक, चौथा है सील, और 5वां है समाधि। इन चारों की सफलता का एंड है समाधि। वर्ल्ड में कोई आओ, निःशुल्क, कोई रेंट नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ हमारी ये शर्तें कंपलसरी हैं। चौथे काल की ही सोच है पूरी। मंदिर में भी कोई लाइट नहीं लगाई हमने, कोई झाड़ फानूस नहीं, सोने चांदी का कोई सामान नहीं, कोई चित्राम नहीं जिसके तुम फोटो खींचो, वहाँ कुछ नहीं होगा। केवल आपकी नज़र यदि टिकेगी तो जिन मंदिर की, जिन प्रतिमा पर टिकेगी, बस, कहीं कुछ नहीं होगा। डीजे पर कोई विधान नहीं होगा, पैसा कमाना ही नहीं है, इसमें से 1 पैसा नहीं कमाना इस मंदिर से। मैंने इतने पापाचार देखे, प्रतिमा के साथ साथ ऐसी दयनीय स्थिति बना के रखते कि लोग आते, भैया तो मैं बेदी में संगमरमर क्यों नहीं लगाया, फंड नहीं है, तो सेठ से पैसा लेते जाते। 10, 12, 15 साल तक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अनाथों की तरह रखी कह रहा हूँ, खराब शब्द जानबूझ करके, और जितना पैसा आता है उससे धर्मशाला बनती रही और व्यवस्थाएं होती रही, और मंदिर की व्यवस्था खराब, देखा है आंखों से। हमने कहना है ऐसा नहीं करेंगे। चौथे काल के पर्पज है साधना माने साधना, सेवा माने सेवा। 2 घंटा सेवा करो, और वो वाली सेवा करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हें अच्छी लगे। मेरे पास हजारों ऑप्शन है सेवा की, आप तो बिल्कुल ईमानदार रहो। एक और बात कह रहा हूँ जो आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं पता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम साधना करने के लिए इसलिए संस्थाओं में नहीं आते क्योंकि बर्डन हो जाता है। आप कहोगे रोज पूजा में बैठो 2 घंटा, स्वाध्याय में बैठो, भला करो, और हमें नहीं बैठना मान लो, हमें सामायिक करनी मान लो। तो हमारा नियम है, आप अपने आप में ईमानदार रहो। यदि आप पूजा करते तो पूजा करो, पूजा के समय में पूजा नहीं करते तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के नहीं करना चाहते तो ध्यान करो, ध्यान नहीं करना चाहते सामायिक करो, सामायिक नहीं कर रहे तो कॉपी ग्रंथ लिखो, चलो ग्रंथ की कॉपी ही करो। मन नहीं है, उपयोग नहीं है, कुछ नहीं है तो समय से हाजिर लगे उसकी कॉपी करो, कुछ भी करो, लेकिन उस समय में टीवी मत देखो, वेस्टेज मत करो मोबाइल देख देख करके, सोए मत रहो फालतू। नाश्ता किया, चाय पिया, सो गए, जी नहीं। आप अपने आप में ईमानदार रहो, जहाँ खड़े हो वहाँ से आगे बढ़ो, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। ये बात कोई नहीं कहेगा, हमारी संस्था में फुल्ली आज़ादी है आपको, लेकिन आप ईमानदार अपने प्रति रहिए, बस
चलो बहुत सारी बातें हो गई, मैंने घड़ी नहीं देखी और लेट हो गई। यदि जिन्हें जाना हो तो जा सकती हो, और नहीं जाओगे तो मैं 5 मिनट में कहूँ तो प्रश्न को उत्तर दे दूँ। कल सुबह के प्रश्न हैं सुबह संबंधी, बहुत जल्दी जल्दी दे देता हूँ उसको। जाना हो तो जा सकते हैं आप लोग, नमोकार मंत्र पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जा सकते। यदि बाजार के दूध, दही और प्याज लहसुन के बीच बेस्ट का चयन करना हो तो क्या सेवन करें? प्रश्न बिल्कुल अच्छा है। पहले से बिल्कुल मत सोचो, नहीं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है यदि जलते हुए घर में से निकलना पड़े तो इधर से जले कि इधर से जले, नीचे से जले कि ऊपर से जले? जलेंगे तो सही, ये तो पक्की बात है जलेंगे, लेकिन हम फुल्ली सेव करते हैं अपने आप को। अब बाल जल जाएंगे तो जल जाएंगे, हाथ जलेगा तो जल जाएगा, कपड़ा जलेगा तो जल जाएगा। हम तो कपड़े का एक अंश भी नहीं जलाना चाहते। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ऐसे दिन आए कि जब हमें गलत चीज़ों में से सिलेक्ट करना पड़े। हम दी बेस्ट पुण्य बांधे। मैं बिल्कुल समझता हूँ अच्छी तरह से, मेरी भी चिंता का विषय था ये। पूरे हिंदुस्तान में जब मैं बहुत छोटा था 18 साल का, तब मुझे ये दिख रहा था कि मैं त्यागी व्रती बनूंगा तो अटमेरा घी कैसे मिलेगा, शुद्ध भोजन कैसे मिलेगा, क्या होगा। शीतलाचार देख रहा था, एलोपैथी खाते देख रहा था त्यागियों को, तो मुझे तकलीफ होती थी। तो मैं बहुत टेंशन में था। तो मैंने अपनी माँ से ये बात पूछी थी कि अब खान पान की शुद्धता जा रही है, हुंडा अवसर पड़ी है, समाज की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, मैं क्या करूं। मेरी माँ ने जो जवाब दिया था बहुत प्यारा जवाब था वो, गिरने वालों को मत देखो, यदि आचार कौन सही हुए तो कैसे हुए ये सोचो। एक भी धर्मात्मा सच्चा है तो वो कैसे सच्चा है ये सोचो। आपको विश्वास होना ही चाहिए, नहीं हो मैं नहीं कहता हूँ। मैंने कभी भी अशुद्धता के बारे में नहीं सोचा, तो आज की तारीख तक मैंने ना बाजार का खाना पड़ा, ना अशुद्ध घी खाना पड़ा, ना अशुद्ध तेल खाना पड़ा। 10 साल जॉब में रहते हुए भी मुझे अशुद्ध नहीं खाना पड़ा, एक दिन भी अनछना पानी नहीं पीना पड़ा। मैं पहले ही दिन से कॉलेज की जॉब में करने गया हूँ 21 साल की उम्र में, तो अपना पानी छान के लेके गया। मैंने कभी एक दिन भी कुछ नहीं, पिकनिक वगैरह हुई, सब कुछ हुई कॉलेज की, मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बिल्कुल भय नहीं था कि कोई मेरी मजाक उड़ाएगा। मैंने कसम खाई थी रिश्वत दे के नौकरी नहीं करूँगा। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ज़िंदगी में 2 नौकरी की 13 साल तक मुझे 1 पैसे की भी रिश्वत नहीं देनी पड़ी। मेरे सारे फंड्स रिलीज हो गए, GPF वगैरह जहाँ लोग कहते हैं रिश्वत लगती है, मेरे नहीं लगी। अभी भी मेरे भाग्य इतना जोरदार है इस समय, मेरी रोज़ भावना रहती है कि मुझे रिश्वत ना देनी पड़े, शराब ना पिए मेरे पैसे से, कोई नक्सली को पैसा ना देना पड़े। आज की तारीख तक तो 1.5 साल कितने हुए मेरे को काम हो रहा है जब से, लेकिन हमें 5 पैसे नहीं देने पड़े, ना रिश्वत ना ये पुण्य का उधर चल रहा है कुछ। अच्छा 10 साल तक मैं भोपाल में रहा, मैंने 5 पैसे गणेश जी की झांकी और दुर्गा जी की झांकी की नहीं दी। दिए वो तो लेने जाएंगे तो देनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत मेरी इतनी जोरदार थी कि मैं मौनपूर्वक भोजन करता था, तो वे आए तो हम कहते इशारा, तो वे लोग कहते अरे वो भोजन कर रहे हैं अपन बाद में आ जाएंगे, और वो बाद में आ ही नहीं पाए। मैंने 10 साल तक मेरे 5 पैसे नहीं लगे इसमें गरीब के ख्याल में। तो इसलिए अच्छे की भावना भाव, डरो मत, बहुत अच्छा होगा। अगला है परिणाम संकलित से होने की किस सीमा तक स्थिति करने का प्रयास करना चाहिए। तो अल्टीमेट सोचो, बिल्कुल लोअर मत सोचो। प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं ली जाती, लेकिन प्रतिज्ञा लेने से पहले मैंने बहुत सारी बैरिकेड खड़ी की है। गुरु से लीजिए, अभ्यास रूप में थोड़ा थोड़ा करिए, जल्दी जल्दी मत करिए। अभ्यास के नियम होते हैं आपके, जितने नियम है वे अभ्यास के। जैसे आपने प्रतिज्ञा की कि 5 हरी खाएंगे, तो यम नहीं है ये, यम कहलाता है आजीवन और नियम कहलाता है चेंजेबल। आज आपको 5 की जरूरत है, आज आपने 5 का नियम ले लिया। 2 महीने बाद आप बीमार हुए तो आपको सूप बनाना था या सलाद लेनी थी, तो थोड़े थोड़े आइटम मिलके ज़्यादा हरी हो गई, तो आप डरिए मत, वो नियम है आपका। नियम चेंजेबल होते हैं और यम चेंजेबल नहीं होते। खाने पीने के यम कभी नहीं होते, लिख लो। नहीं, हमने तो साहब यम रूप से नियम लिया है कि वो छाछ नहीं पिएंगे। अभी एक मिली हमको महिला बेलगांव में, उन्होंने दही का त्याग कर दिया।
अब उन्हें समझा रहे भैया दही का त्याग आप नहीं कर सकते, समाधि के टाइम में दही चाहिए, छाछ चाहिए, मुनियों तक के लिए लिखा है वो, आपने गलती किया है वो। लेकिन वो यम समझ लेते हैं। फिर से समझ लो, 5 अणुव्रत के यम होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसके तो होते हैं यम, इसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन नियम जो भोजन होते हैं, भोजन संबंधी, कपड़ा संबंधी, परिग्रह संबंधी, जो इस संबंधी, ये नियम कहलाते हैं। नियम का मतलब होता है टाइमली यू कैन चेंज, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो आप भ्रष्ट नहीं होंगे कभी भी। मैंने सम्यक शिखर जी में जो जैनोपैथी डेवलप की है उसमें एक भी नियम नहीं तोड़वाएंगे आपका, एक भी नियम। लेकिन नियम आप सम्यक प्रकार से लीजिए, बस इतना मैं कहता हूँ। पुरुरवा, भील और सियार ने प्राण जाने की कीमत पर भी नियम नहीं तोड़ा, बिल्कुल सही बात है। आपको मैं अल्टीमेट की बात कर रहा हूँ। क्या अप्रतिष्ठित वनस्पति से स्वस्थ नहीं हो सकते? सप्रतिष्ठित लेनी पड़ेगी। मैं इसके लिए भी कह रहा हूँ, आपका गुणस्थान कौन सा है? अप्रतिष्ठित का त्याग करने का गुणस्थान होता है। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का विवेक एक गुणस्थान विशेष में है, प्रतिमा विशेष में है। उससे पहले आप नहीं करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इलाज तो मैं कर दूंगा आपका, लेकिन जो काम पत्तियां करती हैं वो काम 5% काम करती है लौकी, 100% काम करती हैं पत्तियां। ब्लड साफ तेजी से करती हैं, कैंसर को तेजी से दूर करती हैं पत्तियां, पेट को ताकत देती हैं, पूरे बॉडी को टॉक्सिन रिलीज करती हैं पत्तियां, बहुत तेजी से करती हैं। वे हमारी यूनिक चीज़ें हैं, अल्टीमेट बढ़िया चीज़ें हैं। फिर भी आप कहोगे हमें पत्तियां नहीं लेना, तो हम कहेंगे मत लीजिए। फिर आप धैर्य रखिए, दर्द हो, रिएक्शन आएंगे बॉडी में, क्योंकि जैनोपैथी और नेचुरोपैथी सहीपाक निर्जरा करती है। फिर सहीपाक निर्जरा मैंने अहिपाक निर्जरा नहीं होगी। सिर दर्द हो सकता है, कफ हो सकता है, दर्द बढ़ सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, लोग आपको कहेंगे और करो और आजा बातों में सुमत की, अब भुगतो। तो हम पहले ही कह रहे हैं आपको रिएक्शन तेजी से आएगी, फिर आपको इतनी बर्दाश्त की ताकत आनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं जैनोपैथी जानता भी हूँ और अपना इलाज भी कर रहा हूँ, और इस समय मेरे को तकलीफ भी दिख रही होगी आपको, लेकिन तकलीफ बिल्कुल नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं। इस समय मेरी नाक पूरी तरह से खुल गई, देखो यही मेरी जैनोपैथी है। प्रवचन करते करते नाक अपने आप खुलेगी। हमने वो नहीं लगाई, वो समझिए वो इनहेलर, हमने इनहेलर का प्रयोग नहीं किया, आज तक नहीं किया मैंने। विक्स नहीं लगाई मैंने, कभी नहीं लगाई। रात भर जगेंगे, जग लेंगे। मैं रोग का इलाज नहीं करता हूँ, मैं रोग में सुधार करता हूँ। सुधार समझ गए? मैं भोजन का स्टाइल सुधारता हूँ, ढंग सुधारता हूँ, तो मेरा बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। और मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ, मैंने क्या कहना हूँ, गारंटी के साथ 99% बिल्कुल चांस है कि मेरी मृत्यु नैसर्गिक होगी। मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, किडनी फेल नहीं होगी, नहीं होगा। अंत में कोई ना कोई तो होगा, कुछ तो कहोगे हार्ट अटैक भाई, कोई ना कोई तो रुकेगा ही। लेकिन नेचुरल क्यों? उसका कारण है, मैं इस सर्दी को बर्दाश्त करता हूँ ना, इस सर्दी मुझे कोई बीमारी नहीं होने देती, ना हार्ट अटैक, ना ब्लड प्रेशर, ना कुछ। और इसे मैं रोक सकता हूँ, मुझे पता है इसे मैं रोक सकता हूँ 1 सेकंड में। लेकिन फिर मुझे हार्ट अटैक हो गए, ब्लड प्रेशर हो गई, कम तकलीफ होगी। इसलिए मैं बीमारियों को रोकता नहीं हूँ, सुधार करता हूँ। आप लोगों की बीमारी कैंसर तक इसलिए जाती है, सुन लेना सभी लोग, कैंसर तक जाने का मूल कारण है कि आप सर्दी को रोकते हो। इसका एंड है कैंसर। चाहे आप शुद्ध भोजन करो या कुछ भी खाओ, बहुत सिंपल शांत भाषा में बता दिया। अंतिम लाइन सुन लो आप, इलाज हमें संयम नहीं करने देती, और मेरी जैनोपैथी संयम सिखाती है, तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट लाइन थी, एक बार रिपीट करो। इलाज आपको संयम नहीं करने देती। आप वही खाते जा रहे हो, वही जैसे टॉक्सिन बन रहे, वही खाते जा रहे हो। लेकिन इंजेक्शन ले लिया, कुछ नहीं, पेट खराब करते जा रहे हो, और हवाबान हार्डे खा रहे। कौन सी खा रहे? कौन सी? पेट साफ, पेट सफा, हर रोज पेट सफा। कौन सी दवाइयाँ होती? मैं नहीं खाता, कुछ नहीं। फिर से कह रहा हूँ, इलाज आपको संयम नहीं सिखाती, उसका फल है कैंसर।
ठीक, बहुत लंबी सभा ले लिया आज। निज निधि निज में